तो या तो तुम ज़हर खा लो, हम कुछ एक्सक्यूज़ेज़ दे देंगे, या तो तुम्हें वहीं पे जाना पड़ेगा। रूम में उनकी मॉम जो है वो झाड़ू-पोछा नहीं करती थी। दीदी के बाकी भाई-बहनों के लिए टिफ़िन खरीद के आया जा रहा है। दीदी को पुरानी टिफ़िन में बोल दिया जा रहा है कि तुम खा लो। इवन दीदी के जो बाकी भाई, आपको पता है दुनिया का सबसे बदनसीब बच्चा कौन होता है? वो जिसके माँ-बाप ही जिसके साथ नहीं होते हैं। जिसके माँ-बाप जिसके साथ बहुत स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते हैं, जिसके माँ-बाप ने उसे शायद कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया होता कि वो उनके उसका ही बच्चा है। और ऐसे लोग हमारे आस-पास हैं, बहुत कम हैं, बट ये लोग ना अपनी बातें भी किसी से कहने में डरते हैं बिकॉज़ उन्हें लगता है कि वो किस मुँह से बताएँगे कि उनके खुद के पेरेंट्स ही उनके साथ पार्शियलिटी करते हैं, और शायद अगर वो ये बात बताएँ भी, तो कोई उन पे बात पे यकीन नहीं करे बिकॉज़ हमारे इंडियन सोसाइटी में हमेशा पेरेंट्स को पूजा जाता है, पेरेंट्स के बारे में अच्छी बातें कही जाती हैं। तो अगर ये बातें अगर बच्चा किसी से बता देगा तो शायद उसकी इंसल्ट होने लगेगी, क्योंकि वो शायद ये बात बता के उस माँ-बाप के परवरिश पे क्वेश्चन कर रहा है, जो माँ-बाप समाज के अकॉर्डिंग उसे खिलाते-पिलाते हैं, उसको कपड़े प्रोवाइड करते हैं। बट क्या सच में कपड़े प्रोवाइड करना, क्या सच में पढ़ाना-लिखाना, ये बस एक ज़िम्मेदारी है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है, या फिर एक बच्चे को खरीद लेना है, उसके इमोशन को खरीद लेना है? तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है और मेरा एक और व्लॉगिंग चैनल है जहाँ पे मैं ये स्टोरी टाइम किया करती थी, बट क्योंकि अब मैं वहाँ पे बस स्टोरी टाइम वीडियोज़ करती हूँ, सो आई डिसाइडेड कि मैं एक फ्रेश चैनल पे काम करूँगी बिकॉज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कुछ मेरे जानने वाले जो हैं, वो मेरी स्टोरी टाइम वीडियोज़ देखें, बिकॉज़ वो खुद नहीं चाहते कि मैं ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोज़ बनाऊँ। लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाऊँ और लोगों को इस समाज का एक और चेहरा दिखाऊँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये जो कहानी है, ये मेरी ही एक दीदी की है, मैं रियल नाम नहीं लूँगी, तो दीदी का नाम नेहा रख देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब दीदी बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, तो दीदी के जो पेरेंट्स होते हैं बेसिकली उनके ना 3 बच्चे होते हैं। तो अब इन 3 बच्चों में जो दीदी होती है ना, वो सबसे छोटी होती हैं, एंड स्टार्टिंग से ही दीदी के साथ बहुत अजीब-सी चीज़ें हो रही होती हैं, लाइक जो दीदी की सबसे बड़ी बहन होती है, तो बड़ी बहन एंड जो दूसरे नंबर वाला भी भाई होता है, उनके साथ लाइक वो बचपन से ही दीदी के साथ बहुत अजीब-सी चीज़ें हो रही होती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी के घर में यार, खास करके आप लोगों ने भी ना यूजुअली एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जिनके घर में 2-3 बेटियाँ होती हैं, उसके बाद एक बेटा होता है, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, एंड हमारे वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और समाज भी इस चीज़ को कहता है कि हाँ, यही ठीक है, बिकॉज़ ठीक है उसकी 2 बेटियाँ हैं, 1 ही बेटा है, और जो उसका बेटा है वो ज़िंदगी भर उसका ख़्याल रखेगा, तो बेटे को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। जो दीदी के घर पे भी लोग थे ना, वो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही सोचते थे। दीदी के जो फादर थे, उनकी जो थॉट थी वो सबके लिए सेम थी, लाइक वो सबके लिए ही टॉक्सिक थे। उनके लिए उनका बच्चा, उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते थे, लाइक बात-बात पे चिल्लाना, बात-बात पे गालियाँ देना, हर चीज़ में अपनी मन की चलाना, एंड उनके फादर को हमेशा लगता था एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर, आपको पता है ना कि इंसान को हमेशा अपनी थॉट को ही प्रायोरिटी देनी होती है, इंसान को हमेशा ये जस्टिफाई करना होता है कि लाइक वो हमेशा सही है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो जो दीदी के फादर थे वो एग्जैक्ट ऐसे ही थे। तो जो यहाँ पे दीदी की मदर थी ना, वो ऐसी नहीं थी, वो अपने बच्चों को समझती थी, बट वो अपने बाकी दोनों बच्चों को समझती थी, मतलब वो अपनी एक बेटी को और अपने एक बेटे को समझती थी। वो बेटे को तो प्रायोरिटी देती थी बिकॉज़ वो एक ही बेटा था, और वो अपनी जो उनकी दूसरी वाली डॉटर थी ना, वो उसे बहुत ज़्यादा मानती थी, लाइक उसपे ब्लाइंडली बिलीव करती थी। एंड ये जो बात है ना, ये दीदी जो बहुत छोटी थी तब की है, दीदी के कोई ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे, तो दीदी के पास जो एकमात्र प्यार करने वाले लोग बचे, वो कौन बचा? दीदी की मम्मी, दीदी के पापा। दीदी के पापा का बिहेवियर तो सबके लिए बराबर था, लाइक वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते थे, उनका बस ये था कि ठीक है, मैं इसको खिला रहा हूँ, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, उतना सफिशिएंट है। सो दीदी के फादर ऐसे ही थे। बचा कौन? दीदी की मदर। दीदी की जो मदर थी वो उनकी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब क्योंकि उनकी एक ही बेटा था, तो वो अपने बेटे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और यहाँ पे बच गई दीदी, जिन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं था। बचपन से ही दीदी ने अपने ही घर में ये चीज़ देखा था कि दीदी के रूम में उनकी मॉम जो है वो झाड़ू-पोछा नहीं करती थी। दीदी के बाकी भाई-बहनों के लिए टिफ़िन खरीद के आया जा रहा है। दीदी को पुरानी टिफ़िन में बोल दिया जा रहा है कि तुम खा लो। इवन दीदी के जो बाकी भाई-बहन हैं, उनकी बॉटलें तक चेंज करी जाती थी, पर जो दीदी है ना, इनकी बॉटल भी वही रहती है। आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी भी बॉटल में ना बहुत टाइम तक पानी वगैरह रखते हैं, तो जो बॉटल है वो उसके नीचे येलो-येलो सा बहुत अजीब-सा हो जाता है। प्लास्टिक की मैं बॉटल की बात कर रही हूँ, एंड वो निकलता भी नहीं है, आप उसको कितना भी साफ कर लो। तो दीदी ना जब अपने स्कूल में जाती थी, तो वो वाला बॉटल लेके जाती थी, एंड लोग उनके बॉटल से पानी तक पीना प्रेफर नहीं करते थे, बिकॉज उन्हें लगता था कि लाइक बॉटल गंदा है एंड ऑल। दीदी ये बात अपने घर पे भी आके कहती थी, बट किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था। दीदी की एक बार टिफ़िन टूट गई थी, दीदी ने कहा कि मुझे नया टिफ़िन चाहिए, एंड उनके फादर ने लिटरली बहुत छोटा सा टिफ़िन उनको ला के दे दिया, जिसमें 2 रोटी सब्जी भी
आराम से नहीं आती थी, और वो एक ही खाने वाला टिफ़िन था जिसमें लाइक नीचे आप सब्ज़ी रखो, ऊपर उसके रोटी रख लो, तो आप समझ जाओ कि रोटी-सब्ज़ी की हालात कैसे हो जाते थे। सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है, लाइक लोग बोलते हैं कि इस पे कोई क्यों ही बात कर सकता है, लेकिन जब यही चीज़ ना विद टाइम बढ़ती जाती है, विद एज बढ़ती जाती है ना, तो इंसान के दिमाग में चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, वो एक चीज़ें जाके बैठ जाती हैं, एंड उसे धीरे-धीरे ये चीज़ यकीन हो जाता है कि हाँ, सच में उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते। एक बार दीदी का जो बैग है वो फट गया था। दीदी ने अपने पेरेंट्स से ये बात बोली कि उन्हें नया बैग चाहिए, और बट जो दीदी के पेरेंट्स हैं उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। दे वर लाइक कि ठीक है, बैग फट गया है तो पन्नी में लेके जाओ, प्रॉब्लम क्या है? और दीदी पन्नी में लेके जाती थी। बात रही कपड़े वगैरह की भी, तो दीदी की जो मॉम है वो अपनी बेटी को तो कपड़े दिला देती थी बिकॉज़ वो उससे ज़्यादा प्यार करती थी। बेटा तो एक ही था तो ऑब्वियसली दिलाएँगी। बट दीदी के साथ क्या होता था कि नहीं होते थे उनके पास कपड़े, एंड उन्हें दिलाया भी नहीं जाता था। अब दीदी के पास तो कोई था ही नहीं ना, तो दीदी ये कंसर्न रेज़ करती तो किससे, बोलती तो कैसे? एंड ऐसे ही करके दीदी धीरे-धीरे बड़ी हुईं। पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थीं, पढ़ाई करी, बीटेक किया, कॉलेज मिला, कॉलेज के बाद उन्हें एक जॉब भी मिल गई, और जॉब करने के बाद अब सबसे जो पहला सवाल आया, वो ये आया कि अब तो दीदी की शादी करनी है। दीदी की लाइफ़ में कोई भी लड़का नहीं था, वो इसलिए नहीं था बिकॉज़ दीदी स्टार्टिंग से जानती थी कि जो उनके पेरेंट्स हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, एंड उनके फादर तो ऐसे थे ना कि वो मार-मुरा दें अगर वो ऐसी कुछ बातें सुन जाएँ। कॉलेज में जाके ऐसा कुछ तो किया है जिसकी वजह से दीदी ने कभी भी अपने लाइफ में लाइक किसी लाइफ पार्टनर वगैरह को तो आने ही नहीं दिया। सो दीदी वाज लाइक कि ठीक है, आपको मेरी अरेंज मैरिज करनी है कर दो, इट्स ओके, बट कम से कम लड़का तो ठीक रहे, बिकॉज दीदी ने ना अपने मायके से तो सारी चीज़ें खो दी थी। दीदी को लाइक था कि मतलब वो तो कभी नहीं सुधरने वाले, और उनका ये था कि ठीक है शादी हो जाएगी, मे भी अच्छे जगह पे शादी हो, तो मैं अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर पाऊंगी। अब ऐसा नहीं है कि दीदी ने कभी जानबूझ के कुछ गलती करी थी। दीदी के साथ ये जो चीज़ें थी ना, वो बचपन से ही हो रही थी, एंड दीदी जब धीरे-धीरे बड़ी हुईं, अडल्ट हुईं, तो दीदी को ये रियलाइज़ हुआ कि लाइक उनके पेरेंट्स का बिहेवियर उनके लिए है। जब बच्चा बेसिकली बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो नहीं हम लड़ाई-झगड़े में बोल देते हैं कि हाँ, तुम इससे ज़्यादा प्यार करती हो, वो यूजुअली सबके घर के बच्चे बोलते हैं। तो मेबी दीदी भी जब छोटी थी तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि वो भी ये चीज़ें ऐसे ही बोल देती हैं। बट जब वो धीरे-धीरे बड़ी हुई ना, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ें उनके घर में तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। कई बार उन्होंने अपनी मॉम से सॉरी बोला, लाइक पैर पकड़ के माफ़ी माँगी, अपने फादर से भी बोला कि लाइक कभी भी बचपन में कभी भी उन्होंने कुछ ऐसी गलती करी हो जो उन्हें पता ही नहीं है, तो प्लीज़ उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए माफ़ कर दें। बट उनके मॉम वाज़ लाइक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड उनका बिहेवियर अपनी बेटी के लिए वैसा ही था। अब बात आती है शादी की, तो जब शादी की बात आती है उस टाइम पे दीदी एक अच्छी खासी जॉब कर रही थी, एंड जब वो अपना जॉब वगैरह कर रही थी उसी टाइम पे शादी की बात आई। तो जो शादी का रिश्ता है ना, वो दीदी के फादर लेके गए थे। तो जब दीदी के फादर लेके गए थे ना, तो जो उनके घर वाले थे, लाइक उधर उधर वाले थे, ससुराल वाले थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करी। देवर लाइक कि मतलब मुझे आपकी बेटी की सैलरी की रिसिप्ट चाहिए, जो कि आप खुद सोचो, दहेज लड़की के पापा दे रहे हैं, तो अगर सैलरी की रिसिप्ट मांगनी चाहिए तो किससे मांगनी चाहिए? लड़के वालों को देना चाहिए ना देखने के लिए, क्योंकि वो तो डाउरी ले रहे हैं, दहेज ले रहे हैं। बट यहाँ पे वो उल्टा जो जो लड़के के पेरेंट्स हैं, वो बोल रहे थे कि हमें आपकी बेटी का सैलरी का रिसिप्ट चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तुम्हें क्या मतलब लड़की की सैलरी से? लड़की कल को अपना जॉब भी छोड़ दे। तो ये अरेंज मैरिज थी, बट स्टिल पेरेंट्स ने वो रिसिप्ट दे दी। और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, लाइक बहुत ही चीज़ें उन्होंने पहले ही दिन ही जाने पे बोल दिया। जब लड़की के फादर एंड उसके अंकल वगैरह घर आए, तो उन्होंने ये जो बातें हैं वो अपनी वाइफ के साथ एंड अपनी बेटी के सामने डिस्कस किया। तो जब नेहा दीदी के को ये सारी बातें पता चली, तो नेहा दीदी ने कहा कि देखिए पापा, और अभी जब शादी के पहले वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लाइक वो उन्होंने आपसे इतना डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात किया, वो मेरे से मेरा सैलरी रिसिप्ट मांग रहे हैं, जो कि मेरा सैलरी रिसिप्ट मांगने का कोई यहाँ पे बात ही नहीं बनता है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे शादी नहीं करो, एंड आप मेरी शादी कहीं और ही कर दो। मैं शादी करने के लिए मना नहीं कर रही, बस मैं इतना कह रही हूँ कि वो लोग सही नहीं हैं। बट लड़के के फादर का कहना था कि देखो मैं बहुत ज़्यादा ढूँढ नहीं पाऊँगा, बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, और शादी के पहले तो लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, जैसा कि इंडियन पेरेंट्स का एक फेमस डायलॉग होता है। ऐसे करके दीदी का जो रोका का टाइम है वो फिक्स किया गया कि इस फलाने डेट पे दीदी का रोका है। जब ये लोग वहाँ पे गए, रोका मतलब सबसे पहले लाइक हाथ पे नारियल वगैरह रख के ये बोला जाता है ना कि लाइक आपकी जो शादी है वो यहीं पे फिक्स करी जाती है, इन्हीं से आपकी शादी वगैरह होगी। दीदी वहाँ पे जाती है, एंड जाने के बाद दीदी की जो सास होती हैं वो दीदी को बोलती हैं कि एक तुम एक काम करो, तुम ना पैदल चल के बताओ कि लाइक तुम चल पा रही हो कि नहीं। दीदी चल के बताई, फिर उन्होंने साड़ी पहनी थी। उनकी सास ने कहा कि तुम साड़ी निकालो, एंड तुम पैंटी ब्रा में आओ, और हमें ना तुम्हारी पूरी बॉडी देखनी है। ये बहुत ज़्यादा अजीब है, एंड ये जो बात है अभी ज़्यादा टाइम की नहीं है, आज के 2-3 साल पहले की ही बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है।
दीदी ने ये चीज़ करा बिकॉज़ उनके पेरेंट्स ने कहा कि अगर वो लोग कह रहे हैं तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। दीदी ने ये चीज़ करा। उसके बाद भी दे वर लाइक कि ये तो छोटा है, पेट निकला है थोड़ा-सा। ऐसे-ऐसे कमेंट्स उन्होंने पास किए बट स्टिल दीदी के पेरेंट्स को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बातें शुरू हो गई, रोका भी हो गया, दीदी बार-बार बोलती रहीं कि मुझे वहाँ पे शादी नहीं करनी है बट पेरेंट्स का एक ही चीज़ कहना था। फादर ने लिटरली बोला जब बातें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई तो फादर ने पता है दीदी को क्या बोला कि इसे तो किसी चीज़ का डर लग रहा है कि शादी के बाद इसका एक राज ना खुल जाए। बड़ा अजीब है ना, एक फादर अपनी डॉटर की बॉडी के बारे में ऐसे कमेंट कैसे पास कर सकते हैं। आप समझ रहे हो किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे वर्जिनिटी की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, उसके पापा ने मम्मी के सामने ही ऐसा बोला। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, ये शादी हो गई। और शादी के पहले ही जब इतनी सारी बातें पता ही थी तो शादी के बाद हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, वो लोग अच्छे हो जाएंगे? जवाब है नहीं। जो जिससे दीदी की शादी हुई थी, मतलब जो लड़का था, वो बहुत छोटी छोटी ही बातें, लाइक दीदी एंड उसके बीच में कोई भी बात हो रही है तो वो डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगा देता था, अपने पेरेंट्स से बता देता था और उसके पेरेंट्स फिर बाद में ताना मारना एंड फ़ोन करके बोलना कि ये है, ऐसा है, वैसा है। एंड उस लड़के की एक आदत और थी, मान लो दीदी में और उसमें बहुत छोटी सी बात हुई तो वो चिल्लाने लगता था एंड चिल्ला के दे बोले कि अब भी मैं तेरे पापा को फ़ोन करता हूँ। और उसे ये बात पता भी थी कि जो पापा हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके के हैं, वो गलत रिएक्ट करेंगे बट स्टिल वो कॉल करता था एंड दीदी के जो फादर हैं उनको कॉल कर देता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि लाइक दीदी ने पहली बार पहली रसोई में उन्होंने सब्जी बनाई, सब्जी में उन्होंने तेल कम डाल दिया। तो आप बताओ, जैसे मान लो अगर किसी की भी शादी होती है तो हमें सामने वाले के घर वाले किस तरीके का खाते हैं, उन्हें तेल ज़्यादा चाहिए, मिर्च ज़्यादा चाहिए, नमक ज़्यादा चाहिए, हमें नहीं पता होता है ना। तो कम से कम वो 1-2 बार हमें डिक्टेट तो करें कि ऐसे खाना है, वैसे खाना है। ये सब बातें जो थी उनकी सास ने उन्हें कभी नहीं बताई बट जब दीदी ने पहली बार सब्जी बनाई, उन्होंने तेल कम डाल दिया था। ये बात उन्हें किससे डिस्कस करना चाहिए? दीदी से। उन्हें बताना चाहिए कि हमारे वहाँ ऑयल ज़्यादा खाते हैं। उन्होंने इस बात पे भी दीदी के पेरेंट्स को कॉल लगा दिया। दीदी ने बहुत छोटी सी ही गलती करी, लाइक दीदी के सास ससुर आए, दीदी ने सूट पहन लिया था, साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि वो जॉब वगैरह करती थी। इस बात पे भी दीदी के पेरेंट्स को कॉल लगा दिया। मतलब बहुत छोटी छोटी बात होती थी जिस पे दीदी के पेरेंट्स को वो लोग कॉल लगा देते थे एंड जो दीदी के हस्बैंड थे वो तो बिल्कुल भी दीदी के टुवर्ड्स अच्छे नहीं थे, उन्हें दीदी से कोई मतलब नहीं था। बात यहाँ पे इतनी थी कि दीदी के पास एक जॉब थी, दीदी थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और वो लोग कहीं न कहीं डर रहे थे कि लाइक दीदी के साथ उन्होंने मार-पिटाई नहीं करी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग पढ़ी-लिखी होती हैं उनके साथ मार-पिटाई नहीं होती है, होती है। बट दीदी के साथ ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ था। बट दीदी को ना वो अपने वर्ड से, अपनी बातों से करके हर्ट कर देती थी बिकॉज़ पता था कि दीदी के लिए उतना ही काफ़ी है, वो उतने में ही रोने-धोने लग जाएँगी। और ये चीज़ें कंटिन्यू उनके घर में 2 साल चली। अब 2 साल सेम चीज़ें चल रही हैं, लाइक उनके जो दीदी के सास-ससुर हैं और जो दीदी के हस्बैंड हैं उसमें से कोई एक दीदी के पापा को रोज़ ही कॉल लगा देता था। और जब वो दीदी के पापा को कॉल लगाता था तो जो दीदी के पापा थे वो दीदी को कॉल करके गालियाँ देते थे, उनकी बहनें गाली दे रही हैं और उनकी मम्मी गाली दे रही है। एक दिन बहुत ज़्यादा हद हो गई, दीदी ने कहा मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है एंड वो अपने पेरेंट्स के घर पे वापस आ गई। जब वो अपने पेरेंट्स के घर पे वापस आई तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं नहीं कह रही कि आप मेरी दोबारा शादी करा देना, मेरे पास जॉब है, मैं रह लूँगी बट मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी। जिस पे दीदी के पेरेंट्स ने क्लियरली कहा था कि तुम्हें डिवोर्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे ज़हर रखा है, अगर तुम्हें खाना है तो खा लो, इट्स ओके। क्योंकि हमें हमारी इंसल्ट नहीं करानी है। हमारे पूरे खानदान में किसी भी लड़की का कभी डिवोर्स नहीं हुआ है, हमने भी बहुत ज़्यादा सहा है, इसने भी सहा है, उसने भी सहा है। तो या तो तुम ज़हर खा लो, हम कुछ एक्सक्यूज़ेज़ दे देंगे, या तो तुम्हें वहीं पे जाना पड़ेगा। दीदी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, स्टार्टिंग से इतनी सारी चीज़ें दीदी के साथ हुई थी एंड दीदी ने डिसाइड किया कि ठीक है, वो अपने ससुराल जाएँगी, अपनी लाइफ़ फिर से शुरू करेंगी। और दीदी अपने ससुराल चली गईं, उन्होंने अपनी लाइफ़ स्टार्ट करी। अब लाइफ़ क्या ही स्टार्ट होगी, लाइक बस चल रही है। स्टिल दीदी के पास वही ट्रॉमा है, वही बचपन के साथ में दीदी के साथ जो किया गया था एंड दीदी की ना पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो दीदी ने बस एक मैसेज दिया हम सब लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए ख़ास करके जिनके पास एक जॉब है, प्लीज़ डियर गर्ल्स, ये 2026 है, अगर तुम्हारे पास जॉब है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे नहीं प्यार करते, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज़ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आजकल के टाइम पे पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। ये कलयुग है, ऐसे ही थोड़ी ना इसका नाम है ये कलयुग है। पेरेंट्स के पास तो 2-3-4 बच्चे होते हैं, वो चूज़ कर लेते हैं कि इससे नहीं इससे प्यार कर ले। बट बच्चा किसको चूज़ करे? बच्चे के पास तो एक ही पेरेंट्स होते हैं ना। बट ये चीज़ पेरेंट्स नहीं समझते। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हो, अगर आप भी इसके विक्टिम हो, तो प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लो। अगर आपके भी पेरेंट्स ने बचपन से लेके अडल्ट तक आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है एंड फिर से वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत होने दो। भले तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मूव आउट हो जाओ, बाहर हो जाओ और अपनी आपके पास एक इनकम है, एक पैसा है, जाओ, अकेले रहो ज़िंदगी
बिताओ, कोई अगर लाइफ में अच्छा मिल जाए उससे शादी कर लो। बाकी किसी भी केस में प्लीज़ ये ज़िंदगी भर का गिल्ट लेके नहीं रहना, बिकॉज़ दीदी को अभी भी लगता है कि जब उनके पास जॉब थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो काश उन्होंने अपने घर से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए होते, तो आज उनकी हालत ये नहीं होती। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, शादी वगैरह होने के बाद जब दीदी अपने ससुराल मायके से दोबारा वापस आई अपने ससुराल, दीदी के पेरेंट्स ने, दीदी की बहन ने, दीदी के भाई ने, दीदी के मम्मी-पापा ने दीदी से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया। लाइक वो दीदी के पास फ़ोन तक नहीं करते हैं, एंड ये बात दीदी के ससुराल में किसी को नहीं पता है, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि दीदी को ऐसा लगता है कि अगर ये बात उनकी ससुराल में पता चल जाएगी, तो वो लोग फिर डिसरिस्पेक्ट करेंगे दीदी की, दीदी के साथ गलत-गलत चीज़ें करेंगे। ये बात किसी ना किसी दिन तो सामने आ ही जाएगी, जब तक नहीं आ रही है नहीं आ रही है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि एक डर को अगर हम लेके चलते हैं ना, तो 10 डर और आगे आ जाते हैं। एक चीज़ को हम लेके चलते हैं तो 10 चीज़ें और हमारे सामने आ जाती हैं। इसीलिए जब तुम्हारे साथ ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तभी अपना स्टैंड लो। ध्यान रखना, जो तुमसे नफ़रत करता है वो ज़िंदगी भर तुमसे नफ़रत करेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितना भी मना लो। दीदी ने भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिए, रोईं, पैर पड़ी, उनकी ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं था, जिससे उनके पेरेंट्स ने कहा उनसे शादी कर ली, बट फिर भी लास्ट में क्या हुआ? पेरेंट्स ने तो छोड़ ही दिया ना। तो इससे अच्छा पेरेंट्स तुमको छोड़े तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करके, तुम उन्हें छोड़ दो। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तुम भी डिप्रेशन में हो, ट्रॉमा में हो, तुम भी अगर अकेले कमरे अंधेरे बंद कमरे में बैठ के रो रही हो, तो स्टैंड लो। तुम्हें भी अगर लोगों से डर लगने लगा है, तुम भी अगर चिल्ला-चिल्ला के रो रही हो, तुम भी अगर डिप्रेशन में जा चुकी हो, तुम्हें ही नहीं पता तुम क्या कर रही हो, तो प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लो, बिकॉज़ अगर आज नहीं लिया, तो कभी नहीं लिया। बाकी वीडियो यहीं तक के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो ज़रूर कर लेना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय।